हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और E24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे गोविंदा की। जी हां, गोविंदा बॉलीवुड के ऐसे एक्टर जो 80 और 90 के दशक में जो है फिल्म इंडस्ट्री पे छाए रहे। 90 के दशक क्या कह सकते हैं, उसके बाद के दिनों में भी गोविंदा का जलवा जो है कायम रहा और करीब 30 सालों तक जो है उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। लेकिन आजकल गोविंदा गायब है। आजकल आए दिन वो फिल्म इंडस्ट्री पे तरह तरह के एलिगेशंस लगाते हैं। उनका कहना है कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ साजिश की गई, बहुत सारे फिल्म मेकर्स और एक्टर्स ने उनको मिलकर दरकिनार कर दिया। तो उनका ये मानना है कि बॉलीवुड का एक गुट है जो उन पे निशाना साधता है, वो गुट है जो उनको फिल्में नहीं देता है, वो गुट है जो उनकी फिल्में रिलीज होने वाली होती हैं तो उसमें अड़ंगा लगाता है। तो आखिर वो हैं कौन लोग जो गोविंदा की करियर को तबाह करना चाहते हैं? वैसे भी गोविंदा जो है उनकी उम्र इतनी ढल चुकी है कि अब शायद उनको लीड हीरो के तौर पर फिल्म मेकर्स कम ही ले। लेकिन ये भी एक सच है कि गोविंदा का एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड में उनका जलवा था, उनकी फिल्में बहुत हिट होती थी। बॉलीवुड के सबसे बिजी स्टार्स में से वो एक थे। एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने एक साथ 40 से ज्यादा फिल्में साइन की थी। जी हाँ, 1986 में गोविंदा जो है फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और एक के बाद एक हिट फिल्में जो हैं उन्होंने दी। इल्जाम वो पहली हिट थी जो जिसके जरिए जो है गोविंदा जो है एक डांसर के तौर पर, एक एक्टर के तौर पर जो है घर घर में पहचाने गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी डांस बेस्ड फिल्में की, एक्शन बेस्ड फिल्में की, कॉमेडी बेस्ड फिल्में की, कई सीरियस रोल भी किए और हर तरह के रोल में जो है गोविंदा ने दर्शकों का दिल जीता। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे जो है फिल्म मेकर्स जो है उनसे कन्नी काटने लगे? कहा तो ये भी जाता है कि जब गोविंदा का स्टारडम चरम पे था उस दौरान जो है उनका जो है नखरा भी बहुत ज्यादा था। फिल्म के सेट पर वो बहुत लेट आते थे। कई सारे को स्टार्स के साथ जो है उनकी इस वजह से अनबन रहती थी। फिल्म की एक्ट्रेसेस को तो इंतजार करना ही पड़ता था, लेकिन बड़े बड़े स्टार्स जो उनके साथ काम करते थे वो भी गोविंदा की लेट लतीफी से परेशान हो जाते थे, जिसमें से एक अमिताभ बच्चन भी हैं। अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने बड़े मियाँ छोटे मियाँ नाम की फिल्म में काम किया था और अमिताभ बच्चन जो है भले ही वो सुपर बॉलीवुड के शहंशाह कहलाते हैं, लेकिन वक्त को जो है वो सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं और कहीं भी उनको जाना होता है वो अपने समय पर पहुंचते हैं। ये समय पे ही नहीं, समय से 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। यही हाल उनका शूटिंग के सेट पे भी होता है। भले ही वो आज 78 साल के हो गए हैं, लेकिन जो वक्त की पाबंदी है इसको वो बहुत फॉलो करते हैं। और उस दौरान भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जो शूट का टाइमिंग होता था उस समय सेट पे पहुंच जाते थे। लेकिन गोविंदा जो है अमिताभ जैसे स्टार को भी घंटों इंतजार करवाते थे और कई बार अमिताभ जो है इससे बहुत परेशान होते थे। और जो जब गोविंदा सेट पे आते थे तो वो उनसे कहते थे कि गोविंदा जी, आप मुझे जब अपने घर से निकले तो मुझे फोन कर दिया कीजिए, तब मैं सेट पे आ जाया करूंगा, क्योंकि मुझे सेट पर आपकी वजह से घंटों इंतजार करना पड़ता है। आपको बताएं कि गोविंदा की लेट लतीफी से सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, एक बार तो कहा जाता है अमरीश पुरी जो है उनसे बहुत परेशान हो गए थे। अमरीश पुरी ने उनसे ये कहा था कि दोनों के बीच जो है बहस हो गई, क्योंकि अमरीश पुरी को उनकी वजह से बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। तो उन्होंने जो है जैसे ही गोविंदा सेट पर आए, अमरीश पुरी ने उनको डांटा, उसके बाद गोविंदा ने भी उनसे जुबान लड़ा लिया। तब कहा जाता है कि अमरीश पुरी ने उनको थप्पड़ तक मार दिया था। उसके बाद अमरीश पुरी और गोविंदा ने बहुत सालों तक जो है फिल्मों में साथ काम नहीं किया। संजय दत्त के साथ भी ये बात आई थी। संजय दत्त और गोविंदा ने जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों में साथ काम किया और कहा जाता है कि संजय दत्त का एक फोन जो है रिकॉर्डेड फोन वायरल हुआ था और उसमें वो किसी से गोविंदा की शिकायत कर रहे थे। वो इनसे कह रहे थे कि गोविंदा जो है उनको फिल्म के सेट पर घंटों इंतजार करवाते हैं। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो गोविंदा की लेट लतीफी से परेशान हुए, फिल्म मेकर्स हैं जो कि बहुत उनकी लेट लतीफी से परेशान हुए। ये एक सच है कि बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, गोविंदा ही नहीं, जिन पर लेट लतीफी का आरोप लगा। कुछ स्टार्स जो है वो उन्होंने अपनी आदत को सुधारा। राजेश खन्ना के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो फिल्मों के सेट पे बहुत लेट आते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इसलिए बदनाम है, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो। कहा जाता है कि ये फिल्मों के सेट पर लेट आते हैं, लेकिन गोविंदा की वजह से जो है कहा जाता है बहुत सारे स्टार्स को परेशानी हुई और कहा जाता है कि बाद के दिनों में जो है मेकर्स जो है
है उनसे उनके साथ फिल्मों में काम करने में कन्नी काटने लगे। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां पर आपके जो काम जो है वो संबंध बनाने से चलते हैं, लेकिन अगर एक बार आपकी किसी से लड़ाई हो गई, अनबन हो गई, या किसी एक गुट से आपकी अनबन हो गई, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक्टर्स को काम मिलना बंद हो जाता है। गोविंदा के साथ भी कुछ यही हो रहा है। गोविंदा बॉलीवुड में जो है डेविड धवन के साथ चमके थे। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी ने 25 से ज्यादा हिट फिल्में दी, लेकिन जब गोविंदा की लड़ाई डेविड धवन से हो गई उसके बाद जो है बॉलीवुड में उनका करियर जो है गिरने लगा, और आज जो है गोविंदा बिल्कुल फिल्मों से गायब हो चुके हैं। उनके पास फिल्में नहीं हैं, और उनके तमाम फैंस जो है अक्सर पूछते हैं कि आखिर कहां गुमनाम होते जा रहे हैं गोविंदा को फिल्म इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं मिल रहा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।